হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল ডিএন রিঅ্যাকশন জুড়ি। আর আমি নীল, আমি দীপঙ্কর। আজকে আপনাদের কাছে একটি নতুন ভিডিও উপহার নিয়ে এসেছি আপনাদের দেখাবো বলে। তো ভিডিওটা আপনারা দেখে অবশ্যই সবারই ভালো লাগবে, কারণ ভিডিওটা সম্পূর্ণ আমাদের দেশের উপরে তৈরি করা। এবং ভিডিওটির মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন 2022 সালে দাঁড়িয়ে আমাদের ভারতবর্ষ কতটা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে এবং সমস্ত দিকে পরিকাঠামোর দিক থেকে আমাদের ভারতবর্ষ কতটা ডেভেলপ করেছে সেটা সম্পূর্ণ ভিডিওর মধ্যে দেখা যাবে। সেটা সেনাবাহিনী হোক, স্বাস্থ্য পরিষেবা হোক, আমাদের যে রেশন সিস্টেম যেটা আছে, খাদ্য সুরক্ষা যোজনা যেটা, সেটার উপরে হোক, এবং বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আমাদের দেশের কতটা উন্নতি হয়েছে এবং কতটা বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেশ 1 নম্বরে গিয়ে পৌঁছেছে। এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর র্যাঙ্কিং গোটা বিশ্বের মধ্যে কোন জনপ্রিয়তা, একদমই তাই, পুরো জনপ্রিয়তাটা কোন লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে সেটা অবশ্যই আমাদের গর্বের ব্যাপার। এটা তো এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আজকে ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটা দেখলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন ভারত আজকে 2022-এ দাঁড়িয়ে আজকে ভারত কতটা এগিয়ে আছে। চলুন বন্ধুরা, আজকে দেখে নেওয়া যাক আপনাদের সাথে ভিডিওটা। কি দাদা? তো সমস্ত দর্শকদের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ, অনেকেই ভিডিও দেখেন, ভিডিও দেখার পরে সাবস্ক্রাইব করেন না, কিন্তু এটা করবেন না, অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এটাই আপনাদের কাছে আমাদের পাওয়া। এবং পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই আপনাদের কাছে বেল আইকনটা পুশ করে রাখবেন যাতে আপনারা পরবর্তী ভিডিও দেখতে পান। অবশ্যই ভিডিও নোটিফিকেশন অন করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব তো করবেন এবং কমেন্টও করবেন, এতে আমাদের উৎসাহ বাড়বে, আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারবো আপনাদের সামনে। এবং আপনাদের কেমন ধরনের ভিডিও দেখতে ইচ্ছা সেটাও আপনারা আপনাদের কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আপনারা কমেন্ট করে আপনারা জানাতে পারেন। সেটা সেই সময় এই ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব অবশ্যই। তো বন্ধুরা চলো আজকে দেখে নিই ভিডিওটা আজকে কি আছে। दोस्तों, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ यह दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और दुनिया के प्रभावशाली देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, इजराइल आदि देशों के साथ भारत की मित्रता और डिफेंस डील्स के चलते आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत किसी भी देश में जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को तबाह करने की काबिलियत भी भारत हासिल कर चुका है। दुश्मन पर घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागने के अलावा भारत की तरफ आने वाली तेज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अब भारत अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक सकता है। भविष्य में आने वाली सैन्य तकनीकों जैसे एडवांस फ्यूचरिस्टिक सोल्जर्स, रोबोट सोल्जर्स, फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, 6th जनरेशन जेट्स आदि तरह की मॉडर्न तकनीक बनाने के प्रयास भी भारत में तेजी से किए जा रहे हैं। ऑल इन ऑल, विश्व महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा भारत आज के समय कितना ताकतवर है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारतीय स्पेशल फोर्सेस गरुणा शक्ति सैन्य अभ्यास करती हैं, इंडोनेशिया या फ्रांस? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं करंट पॉपुलेशन से। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या करीबन 138 से 140 करोड़ के बीच हो चुकी है, जिसका एग्जैक्ट सर्वे कोरोना महामारी की वजह से अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कुछ कम हुई है और देश में महिलाओं की औसत संख्या पुरुषों से ज्यादा है। डिफेंस स्पेंडिंग यानी डिफेंस बजट की बात करें तो भारत ने साल 2020-21 में डिफेंस के लिए करीबन 66 बिलियन US डॉलर का बजट निर्धारित किया था। भारत अपनी जीडीपी का करीबन 2 से 3% हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। ऐसे में यदि इस साल भी भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.5% डिफेंस पर खर्च करता है तो ये 70 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है, जो कि दुनिया का अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट कहलाता है। सभी देशों की अपडेटेड डिफेंस बजट आते ही हम एक नया वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की जमीनी ताकत। पहले एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की बात करें तो इंडियन आर्मी में 12.3 लाख, इंडियन नेवी में 67,000 व इंडियन एयरफोर्स में करीबन 1.3 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। यानी भारतीय सेना में कुल 14 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। हथियारों की बात करें तो भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, जिसमें अभी तक केवल भारत के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को ही न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता हासिल करने में सफलता मिली है। भारत के पास 156 न्यूक्लियर वारहेड हैं, जिनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। इसके बाद देखें मैन बैटल टैंक्स, तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बैटल टैंक्स रखने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक्स रखने वाले टॉप 10 देशों पर बनाया गया हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि भारत के पास इस वक्त करीबन 4,750 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इसमें कुछ प्रमुख हैं T-90 भीष्मा, T-72 अजय और इनके अपग्रेडेड वर्जन्स। इन दोनों की 4500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री में हैं। वहीं बाकी हैं अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2। वहीं T-90 भीष्मा और अर्जुन की करीबन 600 यूनिट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इनके अलावा भारत के पास विजयंता और T-55 मैन बैटल टैंक्स की कुछ यूनिट्स हैं, जिन्हें LOC पर तैनात किया गया है और ये सिर्फ स्टैटिक यानी कि एक ही जगह फिक्स रहकर फायर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टैंक्स के साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में भारत के पास सोवियत समय की 2500 BMP-1 IFVs हैं, जिन्हें नई तकनीक और हथियारों से अपग्रेड कर भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जिन्हें BMP-2 सरथ कहा जाता है। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स देखें तो भारत के पास 1300 से भी अधिक रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम यूनिट्स की नहीं बल्कि लॉन्चर्स की बात कर रहे हैं, जिनमें 126 पिनाका, 240 अपग्रेडेड सोवियत BM-21, वहीं 940 रशियन इंडियन BM-30 स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज में भारत के पास फिलहाल 100 साउथ कोरियन K9 थंडर का इंडियन वेरिएंट K9 वज्र है, जिसकी एडिशनल 100 यूनिट्स को लद्दाख में हाई माउंटेन रेंज में वारफेयर के लिए लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा तैयार किया जा रहा है। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरीज में भारत के पास 3300 से अधिक आर्टिलरीज हैं, जिसमें अमेरिकन M777, इंडियन धनुष और इंडियन फील्ड गन, सोवियत समय की इंडिया इजराइल द्वारा अपग्रेड की जाने वाली M46 शरंग कुछ प्रमुख हैं। खबरें हैं कि यूक्रेन भी इसमें भारत की मदद करने वाला है। इनके अलावा भारत के पास हजारों छोटे और बड़े सभी तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स व पर्सोनल कैरियर्स भी मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर, तो इसके लिए पिछले वीडियो में हमने दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट्स रखने वाले देशों की जानकारी दी थी, जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमने जाना था कि भारत के पास फिलहाल 2130 से भी अधिक एक्टिव सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 500 के करीब फाइटर व इंटरसेप्टर जेट्स हैं। इनमें शामिल हैं राफेल, सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 और HAL तेजस। वहीं इनमें शामिल 64 MiG-21 हैं, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इनके अलावा डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास 120 UK मेड स्पेस जेट जैगुआर हैं, जिन्हें दारिन 3 स्टैंडर्ड से अपग्रेड किया जा रहा है। सभी तरह के हेलीकॉप्टर्स में भारतीय सेना में करीबन 800 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनमें 22 अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, 15 रशियन Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ करीबन 21 इंडियन रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बाकी सैकड़ों ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर्स और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन नेवी की फायर पावर देखें तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। वहीं दूसरा INS विक्रांत जल्द ही नेवी में शामिल होने वाला है, जो कि अपने अंतिम चरण के सी ट्रायल्स पूरे कर रहा है। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास कुल 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें से एक INS अरिहंत एक्टिव है और दूसरी जल्द ही नेवी में शामिल होने वाली है। इनके अलावा बाकी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। दुश्मन की नेवल पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स भी हैं, जिनमें INS कोलकाता क्लास के हैं, जिन्हें विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में बदला जा रहा है। इनके अलावा दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स प्रमुख हैं। वहीं राजपूत क्लास के सोवियत समय के डिस्ट्रॉयर्स जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इन बड़े शिप्स के अलावा इंडियन नेवी में
13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। 23 कॉर्वेट्स भी इंडियन नेवी के पास हैं। इनके अलावा कई तरह की अन्य एम्फीबियस शिप्स, मिसाइल और पेट्रोल बोट्स, ट्रांसपोर्ट, रिसर्च व ऑक्सिलरी आदि प्रकार की शिप्स भी इंडियन नेवी की इन्वेंटरी में मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही इंडियन मिलिट्री की पावर वर्तमान समय में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। তো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পেলাম আমাদের দেশের সেনাবাহিনী কতটা এগিয়ে রয়েছে। তো এখান থেকে বোঝা যায় যেটা, দেখুন আমাদের একটি কথা সবাই জানি যে আমরা ভারত হচ্ছে আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশ, ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে। তো সেক্ষেত্রে ভারত যেমন অন্য কোনো দেশের সাথে কোনো শত্রুতা বজায় রাখে না বা তাদের আক্রমণ করে না, ঠিক তেমনই অন্য কোনো দেশ যদি ভারতকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে তার প্রতিহত করার ক্ষমতা ভারত অবশ্যই রাখে। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যে কখনো আগে প্রথমে কাউকে আক্রমণ করেনি। আর একটা কথা, এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন নিউজ চ্যানেলে সারাক্ষণ দেখাচ্ছে, তা হলো ইউক্রেনের মতো দেশকে আক্রমণ করছে রাশিয়া। রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করছে, গোটা দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে অন্যান্য দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকমের লড়াই চলছে, যুদ্ধ চলছে। কিন্তু দেখুন এখনো পর্যন্ত স্টিল নাও আমাদের দেশ এখনো শান্তিপূর্ণতা বজায় রেখেছে। আমাদের ভারত উল্টে অন্য দেশের অশান্তিকে মেটাবার চেষ্টা করছে। এখন তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীরা শরণাপন্ন হয়েছে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে, যে তাদের দেশের যে উপরে যে আক্রমণ, যে যুদ্ধ, তাকে স্থগিতাদেশ করার জন্য আর কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে হেল্প চাইছে। তো এখান থেকে বোঝা যায় যে বড় গর্বের কথা দেখো, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক যারা ছিল ইউক্রেনে, তারা ফেরার জন্য আর্জি জানিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে। তো তার জন্য যুদ্ধবিরতি করে দিয়েছে। মানে এটা ভারতবর্ষের কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার। এটা অবশ্যই আমাদের কাছে অ্যাচিভমেন্ট, যেটা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ওখানকার নিউজে দেখাচ্ছে যখন অলরেডি গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে। শুধু তাই না, আরেকটা জিনিস পাকিস্তানের নাগরিকরা ভারতের পতাকা নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়েছে গর্বের সাথে। সেটা ওনারা পাকিস্তান নাগরিকরাও প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছিল। এটা অবশ্যই তারা নরেন্দ্র মোদীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে। এবং যাদের কাছে পতাকা ছিল না তারা লাল কাপড়, সবুজ কাপড়, সুতো দিয়ে বেঁধে বেঁধে ফ্ল্যাগ দেখিয়ে তারা ওখান থেকে রেহাই পেয়েছিল। তারা শুধুমাত্র ভারতের নাগরিক পরিচয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাওয়ারটা কি এবং ভারত আছে কোন জায়গায় কি পৌঁছেছে বিশ্বে, সেটা অবশ্যই সকলেই তার বোধগম্য আছে আপনার সকলেরই। তো এই বর্তমান দিনে দাঁড়িয়েও এই চারিদিকে যে যুদ্ধ চলছে সেখানে আজকে ভারত শান্তিপূর্ণ বজায় রেখেছে এবং ভারত জানে, তার কনফিডেন্স আছে ভারতের, যে তাদের সেনাবাহিনী কতটা শক্তিশালী এবং তাদের অস্ত্রাগারে কত অস্ত্র আছে একটা দেশকে প্রতিহত করার জন্য, যার জন্য ভারতের দিকে এখন চোখ তুলে থাকাতেও ও শত্রুপক্ষ দেশেরা ভয় পায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে মোটামুটি আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আপনারা পরিদর্শন করালাম আপনাদের। তো আপনারা অবশ্যই সেটা কমেন্টস বক্সের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা, এবং আপনাদের যদি কোনো ডিমান্ড থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক তো করবেন অবশ্যই। তো সকলের কাছে অনুরোধ, দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, নমস্কার।